अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और आप देख रहे हैं M2M न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत में। नए चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की तैनाती का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। उनको नामजद कर दिया गया और उनके जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। गुज़िश्ता 2 माह से पूरे मुल्क में, चाहे वो कोई मार्केट है, चाहे वो कोई होटल है या जो भी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम थे, वहाँ पर सिर्फ एक बहस चल रही थी कि आया जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनको तोसी दी जा रही है या कोई नया चीफ जस्टिस जो है उस को लाया जाएगा। उस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम का किरदार भी अहम रहा और इस हवाले से भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान काफ़ी कशमकश देखने को मिली। लेकिन 2 माह की इस हैजानी कैफियत को 26 आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कुछ जो है वो कमी हुई और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने जब नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की और सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो ये हिजानी कैफियत एक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत के बासी इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं, नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से वो कौन सी तवक्कुआत रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम रोज़ाना ये ख़बरें सुन रहे थे। पूरे मुल्क में एक ये सिचुएशन बनी हुई थी। लोग कह रहे थे कि यार ये पता नहीं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला था। ठीक है, आम आवाम को ये समझ ही नहीं थी कि यार ये चीफ जस्टिस वाला इशू क्या है। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तैनाती हुई है चीफ जस्टिस साहब की, तो ये बड़ा अच्छा हो गया। लोगों के जहनों में ये था कि शायद काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है, क्लियर हो गया और लोगों के जहनों में से ये चीज़ निकल गई कि यार एक्सटेंशन ये ख़त्म हो गया। इनकी भी जदोजहद थी, तो इसीलिए तो वो चीफ जस्टिस बने हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगे। हम यहया अफरीदी साहब से यही तवक्का कर रहे हैं, ये पूरी कौम को लेके चलें और हम इनसे इंसाफ की तवक्का रखते हैं और इंशाल्लाह ये करेंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती से अवाम ने तवक्कुआत बांध दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इनको अपॉइंट किया गया। उम्मीद हमेशा अच्छे की करनी चाहिए और ये क्योंकि एक जुडिशल सिस्टम से गुजर के यहाँ तक चीफ जस्टिस पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह इनसे इंसाफ की उम्मीद हम करते हैं। सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है इस सारे सिनेरियो में ये हुआ है कि जो हमारे पार्लियामेंट का बोलबाला हुआ है, वो जो हमारे अदालती सिस्टम है वो पार्लियामेंट के अंडर आ गया और जो पार्लियामेंट जो अवाम की नुमाइंदगी करती है। यहया अफरीदी साहब का जो तयनात है इससे उम्मीद यही की जा सकती है, क्योंकि उनके अगर हम हिस्ट्री को देखें वो एक काबिल जज हैं और वो सीनियरिटी बेस पे तयनात थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में और वो अभी चीफ जस्टिस बने हैं, तो अच्छाई की उम्मीद की जा सकती है। इस्लामाबाद के बासियों का ख्याल है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती से जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत की शरह है उसमें इजाफा होगा और ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी होगी। कुछ पाकिस्तान में ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी कि शायद साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो एक सिस्टम के तहत जो है वो निज़ाम चल रहा है और नए तयनात होने वाले अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उम्मीद है कि उनके आने से जो कुछ चीज़ें अगर पेंडिंग थी या सुस्त रवि का शिकार थी या जो अभाम थे वो दूर होंगे और उनकी इस तयनाती से बहुत सारे दीगर मामलात जो हैं वो भी क्लियर हो गए हैं। और सबसे पहले ये है कि निज़ाम इंसाफ पे जो यकीन है उसमें एक हेल्प मिलेगी कि वाकई सिस्टम के तहत वो आए हैं और वो इस निज़ाम को चलाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ का निज़ाम है, उसमें इस तयनाती से मज़ीद बेहतरी आएगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो और प्रायोरिटी पे उन केसेस को भी देखेंगे जो साल से पेंडिंग में। जो चीफ जस्टिस होता है यानी सबको साथ लेके चलने वाला, वो इसको किसी पार्टी का साथ नहीं चाहिए, आवाम का साथ देना चाहिए, तो जिसमें सब आवाम का फ़ायदा हो उस साथ से चलें। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि ये बाइस नहीं बनेंगे। ये इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये इंसाफ में मबनी फ़ैसले करें और वो फ़ैसले करें जो आवाम और कौम के लिए अच्छे हों। इंसाफ को मद्देनज़र रखें, आइन को मद्देनज़र रखें, बस हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत के बासियों का ये कहना है कि नए चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की तैनाती खुश आइंद है। इस तैनाती से न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी देखने को मिलेगी, बल्कि इसके साथ साथ जल्द इंसाफ की फराहमी भी यकीनी बनाई जा सकेगी। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।